साथियों नमस्कार, जय भीम। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। आज हम आपको एक वह वारदात बताते हैं जो कि गुजरात में ऊना कांड, जो कि एक बहुत प्रचलित है। दलितों को गाड़ी में बांध करके उनको निर्वस्त्र करके पीटा गया था और वह मुद्दा पूरे देश में गरमाया था। और वैसा ही एक मुद्दा जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में रिपीट हुआ है। यह जो आप देख सकते हैं पीड़ित पक्ष है, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में शोभापुर पड़ता है। और वहाँ पर 5 पीढ़ियाँ हो गई है। 5 पीढ़ियाँ जो कि चमड़े को रंगने का काम करते हैं, जाटव समुदाय से है, यानी दलित समाज में आते हैं। और उनके साथ हिंदू दल के यानी कि बजरंग दल व गोरक्षक दल के लोगों ने आकर धोखे से उनका जो कारोबार है उसको नष्ट करने का काम किया। उनके साथ मार पिटाई की गई। और यह पीड़ित जो पक्ष है बहुत ही यहाँ पर रोष में है, दहशत में है कि यह जो कि मरे हुए पशु होते हैं उनका जो चमड़ा होता है उसको रंगने का काम करते हैं। जो कि मेरठ के अंदर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, स्पोर्ट कंपनियां हैं, वहाँ पर बॉल बनती है लेदर की, जिसके ऊपर पूरा विश्व वर्ल्ड कप वगैरह इनके ऊपर अधीन है। और आज उन्हीं के उस कारोबार को, उन्हीं की कंपनियों को जो चमड़ा जाता है उसको रोकने का काम किया जा रहा है। जबकि सबसे ज़्यादा हम आपको बता दें कि गाय पालने का काम सबसे ज़्यादा बहुजन समाज के लोग करते हैं। और जो गाय बेगोरी घूमती है उनके ऊपर तो इनका कोई ध्यान नहीं, बस केवल इस प्रकार के लोगों को जो कि मेहनत करते हैं, मेहनत का खाते हैं, इनको सताने का काम किया जाता है। और अब जो पीड़ित पक्ष है हम इनसे बात करेंगे और यह बताएंगे कि किस प्रकार से इनके साथ हमला किया गया, कैसे इनको सताया गया। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम महेश प्रकाश है जी। तो क्या वारदात हुई थी आपके साथ? 28/11 में हम शाम के टाइम काम कर रहे थे अपने कारखाने में, और अचानक से कुछ लोग आते हैं और आते ही कहते हैं कि गोकशी कर रहे, वो कर रहे, हमारे पे मारना पीटना चालू कर देता। हमारे समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं हमारे साथ। अगर पुलिस प्रशासन उस टाइम ना होता तो हम बच नहीं पाते। पुलिस आपके साथ थी? पुलिस उनके साथ ही आई थी, लेकिन पुलिस ने हमें बचाया। अच्छा, उनके साथ पुलिस थी। कौन कौन लोग थे वह? वे काफ़ी संख्या में थे, 50-60 लोग थे। मैं उनके नाम नहीं जानता, एक आधे का नाम जानता, जैसे सचिन सुरोहिया है, हिमांशु शर्मा हुआ, ये थे उनके साथ। और ये लोग तो शायद संगठन चलाते हैं, हिंदू संगठन शायद चलाते हैं, ये इसकी मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, तो ये लोग जो तक कह रहे थे कि आप गाय काटते हैं यहाँ पर, हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं मिला? ऐसा कुछ नहीं मिला। तो कार्रवाई हुई कुछ? कार्रवाई भी कुछ नहीं हुई, कार्रवाई कुछ नहीं हुई हमारी। हम बाकी कार्रवाई के लिए आज आए हैं हम यहाँ से। तो आपको जो थाने में बैठा लिया था रात को, कितने बजे छोड़ा फिर? हमें हमारे कागज़ चेक करे गए, हमारी जीएसटी नंबर देखे गए, माल कहाँ से लाते हैं, पंजाब के अंदर से माल लाते हैं, सब कुछ चेक करने के बाद फिर हमें रिलीफ पर छोड़ दिया गया। अच्छा, तो काफ़ी समय से कार्य कर रहे हैं वैसे आप? ये हम कम से कम हमारे 200 साल से काम कर रहे हैं, हमारे 5वीं पीढ़ी में हम काम कर रहे हैं। चमड़ा बनाते हैं आप? चमड़ा रंगने के बाद स्पोर्ट्स मार्केट को दे देते हैं, उसकी क्रिकेट बॉल बनती है, फुटबॉल बनती है, खेल का सामान बनता है जी। तो अभी फ़िलहाल काम बंद है? अभी फ़िलहाल काम बंद है, जब तक हमारी कार्रवाई पूरी नहीं होगी या हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी, जब लो हम मार्केट को माल देंगे नहीं, जब बनेगा नहीं तो मिलेगा ही नहीं। जी जी। तो अब आप यहाँ कमिश्नरी में आए हैं और एसएसपी के पास जाएंगे, कप्तान साहब के पास। कप्तान साहब से ही रिक्वेस्ट करेंगे हमें सिक्योरिटी प्रदान करें, भविष्य में ऐसी घटना हमारे साथ ना हो और उन पर मुकदमा दर्ज करें। जी चलिए। भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष विजेंद्र सूद जी, जो ये पीड़ित है और 28 नवंबर की ये वारदात हुई थी और अभी तक इनको इंसाफ नहीं मिला। और ये जो इनके साथ वारदात हुई है, एक हिंदू शब्द है, कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र को हवाला देने की बात करते हैं, उसके ऊपर बहुत बड़ा दब्बा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से शोभापुर के अंदर एक बड़ी तादाद में दलित समाज के लोग निवास करते हैं जी, और काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर चमड़ा रंगने का काम है, चमड़े का कारखाना है। और जो चमड़े का कारखाना है, जब उस चमड़े की जो परमिशन होती है, मैं देख रहा हूँ ये टेनर्स कॉपरेटिव सोसाइटी शोभापुर मेरठ, ये दिखा सकते हैं ये जो 1956 में सरकार ने अनुमति दी थी, है ना? हाँ। इस काम को करने के लिए अंग्रेजों के समय से है। हाँ, अंग्रेजों के समय से है। तो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, उसके साथ साथ जो उनके पास चमड़ा आता है वो ये पंजाब से आता है, ये उनका जीएसटी नंबर है, ये सारी चीज़ें हैं इनके पास। तो जो 28 तारीख को जो इनके साथ एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई है, इन्हें जो गोरक्षा दल के लोग और जो बजरंग दल के लोग इनके कारखानों पर उन्होंने हमला किया। और हमला इसलिए किया क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ गोकशी होती है जी। गोकशी का झूठा आरोप लगाकर दलित समाज के लोगों पर इन्हें मारा गया, पीटा गया
और इनके साथ बर्बरतापूर्वक दुर्व्यवहार किया गया और इन्हें जेल में थाने में बंद करा गया। जब इन लोगों ने अपने पूरे कागज दिखाए तो थाने से इन्हें छोड़ा गया। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, एक तरफ तो एक बहुत बड़ा एजेंडा चल रहा है कि हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, हिंदुओं को जोड़ा जाए। एक तरफ तो हिंदुओं को जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं हिंदुओं में जो दलित समाज के लोग हैं उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, गोकशी के नाम पे उनके साथ अनेक तरह की प्रताड़नाएं की जाती हैं। क्या ये इस प्रकार का हिंदू राष्ट्र है? बिल्कुल। और जिस प्रकार से बजरंग दल और गोरक्षा दल के लोगों ने इनके कारखानों में घुस कर इन्हें मारा, ये क्या संविधान हमारा अनुमति देता है कि कोई संगठन किसी व्यक्ति या विशेष जाति को उसे उसके घर में मारा जाए? या इस मेरिट की पुलिस इजाज़त देती है? या ये उत्तर प्रदेश का प्रशासन इजाज़त देता है? तो ऐसे संगठनों पे तुरंत रोक लगनी चाहिए। और जिन लोगों ने इनके साथ कृतज्ञ किया है, घटना को अंजाम देने का काम किया है, उन लोगों को तुरंत चिन्हित कर उन्हें जेल भेजा है, अन्यथा भीम आर्मी एक आंदोलन के लिए बाध्य होगी। हम आज अपने दलित समाज के साथ खड़े हैं, मजबूताई से खड़े हैं। इनके साथ शोषण बिल्कुल नहीं होने देंगे और नहीं हम लोग बर्दाश्त करेंगे। बताइए, दलित समाज के लोग चमड़ा रंग कर जो उसे फ्रेश चमड़ा बनाते हैं, फिर उसे स्पोर्ट्स मार्केट में भेजते हैं, वहाँ पे बोले बनती हैं, इसका इनका वो कारोबार है। लेकिन गोरक्षा और बजरंग दल के लोग इन पर गोकशी के नाम पर इनका शोषण कर रहे हैं। दलित समाज के लोग चुप नहीं बैठेंगे। अगर किसी के दिमाग में गलतफहमी है कि दलित समाज के लोगों का शोषण किया जाएगा, है ना, ये बताइए। मैं दोबारा फिर पूछना चाहता हूँ, ये अधिकार गोरक्षा दल और बजरंग दल वालों को किसने दिया कि उनके कारखानों में घुस के मारेंगे? ये तो संविधान का उल्लंघन है, ये तो पुलिस प्रशासन का उल्लंघन है। मेरठ की पुलिस क्या कर रही है ना? तो कहीं मैं ऐसा तो नहीं कि पुलिस की मिली भगत है। अगर उन लोगों ने इन लोगों के साथ इनके कारखानों में घुस के मारा, बहुत बुरी तरह मारा, जाते सूचे शब्दों का प्रयोग किया, क्या पुलिस को उन पर कार्रवाई नहीं करनी चाहती? या प्रशासन उन्हें बचाने का काम कर रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ। एक तरफ कहीं प्रशासन तो नहीं बचा रहा, या सरकार के लोग उन्हें बचा तो नहीं? एक तरफ दलितों के हितैषी होने का ढोंग करते हैं और दूसरी तरफ अपने सहयोगी संगठन से दलितों पे अत्याचार कराते हैं, उन पे जानलेवा हमला कराते हैं। ये घटना 28/11 की जो शोभापुर की घटना है, बहुत बड़ी घटना है, ये बहुत बड़ी घटना है। इस घटना की जांच होनी चाहिए और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम देने का काम किया वो लोग तुरंत चिन्हित होकर जेल जाने चाहिए। अध्यक्ष जी, एक बात है, जैसे कि कहते हैं कि जुर्म करने वाले से जुर्म सहने वाला ज़्यादा गुनहगार होता है, तो इनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं हुई? क्योंकि शोभापुर में अपना जो मतलब दलित समाज मजबूत है और ये एक तरह से एक बेइज्जती वाली बात भी है कि अपने कारोबार को किस प्रकार से नष्ट करते देख रहे हैं लोग। इन्होंने प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? क्योंकि जब इनके साथ मार पिटाई हो रही थी। देखिए, जब हमने इन लोगों से बात किया तो हमने कहा कि भाई जिस प्रकार से आपके साथ की घटना को उन लोगों ने अंजाम देने का काम किया है, तो आपने पुलिस प्रशासन के बीच में अपनी बात क्यों नहीं रखी? तो कुछ लोगों ने इन्हें धमकाया और इन्हें डराया कि आप लोगों ने कोई कार्रवाई की तो आपके कारखानों को बंद कर जाएगा और उल्टे ही आप पे झूठे मुकदमे लगाकर जेल में गिरवा दिया जाएगा। ये लोग दहशत में थे। जैसे ही हम लोगों को पता चला, हम लोगों ने इनके बीच में पहुंचे तो इनका उत्साहवर्धन हुआ, इनका हौसला बढ़ा। और जब इनका हौसला बढ़ा तो ये जब लोग निकल के आए, आज लोग वहाँ बहुत पूरे दहशत में हैं। जिस प्रकार से बजरंग दल और गोरक्षा दल वालों का आतंक है, उस आतंक से दलित समाज के लोग सहे हुए हैं। वो अपना कारोबार नहीं कर रहे, घरों से नहीं निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं इनकी जान को खतरा है। वे कभी भी इनके साथ अप्रिय घटना घटित कर सकते हैं। जी, इस खबर पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय दें और देखते रहिए बहुजन अंचल। धन्यवाद।